हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज प्लस 5 माइक्रोकूलम इज इनिशियली एट रेस्ट एट द पॉइंट x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अगर मैं इसको 0 मान लूं, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, तो यहाँ पे चलो यहां मैं ले लेता हूं, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है वो 30 सेंटीमीटर है। क्लियर? ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दे रखा है, प्लस 5 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट है द पार्टिकल बिगिन टू मूव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज क्यू। तो एक चार्ज यहां पे मैं क्यू कंसिडर कर लेता हूं। अब इस क्यू के प्रेजेंस से इसमें मूवमेंट देखने को मिला। क्यू दैट इज फिक्स्ड, तो ये जो क्यू है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, ये मूवेबल है। एट द ओरिजिन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट हैज मूव 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब सुनो, दो केस हैं यहां पे, दो केस है। तो केस अगर फर्स्ट देखते हो तो x की जो फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है 30 सेंटीमीटर, और फाइनल जो होगा, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसको रिपेल करेगा, रिपेल करके 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देगा ये, ठीक है ना, और दूरी बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा फाइनली 45 सेंटीमीटर। ये सेकंड देखें, इनिशियल तो दोनों केस में सेम है। अब देखो, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये 15 सेंटीमीटर और इधर की तरफ आ गया, मतलब कि सेपरेशन घट गया यहां पे, तो यानी ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमें काम करना है अपने को कि काइनेटिक एनर्जी में बताना है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब इस तरह का चेंजेस हुआ, 15 सेंटीमीटर आगे या पीछे की तरफ हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने चेंजेस आए। तो सुनो मेरी बात, इस केस को आपको छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, फिर मैं दूसरे मेथड को भी यहां पे दिखाऊंगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर ले ऊपर, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेना है, तो फाइनली आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो। तो सुनोगे मेरी बात, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला याद रखेंगे कि Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है, तो R की जगह पे मैं X लिख देता हूं, फाइनल पोजीशन, माइनस K Q1 Q2 इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहां से यही आपका फाइनली काइनेटिक एनर्जी दे देगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां क्या कर लो, आप चाहो तो रिजल्ट भी याद कर लो, ज्यादा बेटर है। Q1 Q2 1 अपॉन में XL 1 अपॉन में XI, ठीक है। तो अब वैल्यू बस इसमें पुट कर लेना, आपका दोनों केस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो सुनो, देखो आप ये चीज पढ़े हो, आप किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो, तो आप कुछ वर्क करोगे, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट है, तो आप जो वर्क करते हो उसमें वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, अगर रेस्ट में ले जाकर रख दिए तो पोटेंशियल एनर्जी, मोशन में है जब तक, तब तक काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे। क्लियर? तो ये वर्क डन जो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो सुनो, देखो फॉर्मूला आपका होता है फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। अब सोचो जरा, क्या इन दोनों चार्ज के बीच जब इस चार्ज को ले आए सेपरेशन कांस्टेंट है? नहीं, इसका सेपरेशन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव था दूर जा रहा था, है ना, जब पॉजिटिव आया दूर जा रहा था, नेगेटिव आया नजदीक आ रहा था,
मतलब पोजीशन में है ना, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। यानी फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फोर्स का रिलेशन देखो पोजीशन से भी है, उनके बीच के सेपरेशन से भी है। तो इस तरह का जब भी केस आपको देखने को मिले तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, फिर इसको क्या कर सकते हो, आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। लिमिट क्या लगा दोगे आप, तो सुनोगे पॉजिटिव के लिए, देखो ये पॉजिटिव था ना, हाँ पॉजिटिव के लिए इनिशियली यहां से यहां तक चलना है आपको, तो 30 से 45 कर देना। जब इस केस को आप कंसिडर करोगे तो 30 से 15, तो ये हो जाएगा आपका एफ डी एक्स। क्लियर है? ओके, सॉल्व कैसे करोगे, तो यहां मैं आपको करके दिखा भी देता हूं। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपका डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है जी, और ये एफ, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं इसका, है ना, क्या यहां मैंने लिखा भी है तो जरूरत क्या है, तो के कांस्टेंट होगा, Q1 Q2 भी कांस्टेंट रहने वाले हैं, R चेंज होगा, तो मैं इन पार्ट को तो बाहर ही कर लेता हूं, के Q1 Q2 को बाहर ही रहने दो, ठीक है, और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना dx। ठीक है, अब यहां पे आपको इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लगा देना है। आपने एक चीज पढ़ी होगी इंटीग्रेशन में, x पे पावर n dx, तो आई थिंक ये होता है x पे पावर n+1, इसे आप चेक भी कर लेना एक बार, ठीक है, ये होता है। तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई थिंक ये -1, तो ये फाइनली आ जाएगा -1 अपॉन में x। तो इसकी जगह पे आप k Q1 Q2 यहां माइनस लगा दो x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अच्छा लिमिट तो मैंने लिखा ही नहीं, अगर इस केस के लिए मैं लिख रहा हूं तो यहां से मुझे 30 और 45, तो एक गलती हो गई मेरे से, यहां पे मैं क्या करूंगा, -1 अपॉन में x, ये आपका 45 और ये 30। ठीक है, तो एक बार वैल्यू 45 डाल देना, सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे क्या, चलो मैं यहां पे थोड़ा सा जगह है मेरे पास, तो k Q1 Q2 1 अपॉन में 45 माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस तो करते हैं और इसमें ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 अपॉन में 30। सॉल्व कर लो, है ना, k की वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10⁻9 हो जाना है। Q1 Q2 की वैल्यू माइक्रो में दे रखा है, ध्यान रखना, इसको कुलाम में कन्वर्ट कर लेना, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 × 10⁻6 कुलाम। सेंटीमीटर दिया है तो डिस्टेंस को भैया मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, यहां सॉल्व करने के बाद फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर? तो अब आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने दोनों मेथड से देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।